थर्सडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट है मोटोरोला एज 70 अल्ट्रा की तरफ से। ये गीक बेंच पे लिस्ट हुआ है। शुरू में इंफॉर्मेशन आए थे इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लेकिन यार कहीं ना कहीं ये बात थोड़ा सा गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। एज 70 अल्ट्रा के अंदर में जो क्वालकॉम का प्रोसेसर है उसमें 829 का जीपीयू देखने को मिल रहा है, जबकि 8 Gen 5 830 जीपीयू सपोर्ट करता है। और यार एज 70 अल्ट्रा या फिर जो भी इस फोन का नाम हो, उसका जो क्लॉक स्पीड है प्रोसेसर का, वो क्लॉक स्पीड थोड़ा सा अलग है 8 Gen 5 के क्लॉक स्पीड से। इसका मतलब मोटोरोला एज 70 अल्ट्रा क्वालकॉम के एक ऐसे प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। प्रॉबली ये हो सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 5। देखना होगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। जैसे इन्फॉर्मेशन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। काफी सारे भाई लोग iQOO 15 के एक्सपेक्टेड प्राइजेस को जानना चाहते थे। ये रहे iQOO 15 के एक्सपेक्टेड प्राइजेस। इसी के आसपास या फिर कुछ ऐसे ही iQOO 15 के प्राइजेस होंगे। कमेंट करके बताओ, अगर ऐसे प्राइजेस के आसपास iQOO 15 लॉन्च हुआ तो आपका क्या रिएक्शन होगा, ओपिनियन होगा। अब देखो मेरे भाई, मैं जानता हूँ कई सारे भाई लोग ये फील कर रहे होंगे सुफियान भाई, इस साल के जितने भी फ्लैगशिप फोन हैं उनके प्राइसेस काफी इंक्रीज हो चुके हैं। सच कहूं तो यार मैं भी पता लगाने का कोशिश किया, लेकिन इतना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। कुछ बंदे कहते हैं कि कंपोनेंट्स के प्राइसेस बढ़ चुके हैं इस वजह से। कुछ बंदे कहते हैं कि भाई कुछ तो टैक्स का इशू चल रहा है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और भाई ये केवल इंडिया में नहीं है, बाहर की कंट्री के भी जो स्मार्टफोन के प्राइजेस हैं, ग्लोबल प्राइजेस हैं, यूरोपियन प्राइजेस, अमेरिकन प्राइजेस, वो भी थोड़े से बढ़ चुके हैं फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के। देखो दोस्त, मैं जानता हूँ ये चीज मैं भी महसूस किया था। आप में से कई सारे भाई लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं इस बारी रेडमी नोट सीरीज के स्मार्टफोन्स थोड़े से अच्छे निकल सकते हैं, इस बारी हमें कुछ अच्छे स्पेक्स मिलेंगे। देखो यार, रेडमी नोट 15 सीरीज के स्मार्टफोन्स दिसंबर के महीने में सब कुछ ठीक रहा तो इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। सच कहूं तो यार इस बार मैं भी उम्मीदें लगा लिया था रेडमी नोट सीरीज के स्मार्टफोन्स पक्का अच्छे अपग्रेड्स के साथ आएंगे। रेडमी इस बार तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। लेकिन यार तीनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स के डिटेल्स आ चुके हैं, देख लो। यकीन करो बाकी डिटेल्स भी कुछ वैसे ही रहेंगे जैसे नोट सीरीज के स्मार्टफोन्स के होते हैं। और यार प्राइसेस आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, काफी ज्यादा हाई फाई प्राइस पे लॉन्च होंगे। वैसे हाई फाई प्राइस से याद आया, OnePlus 15 इंडिया में लॉन्च हो गया था, ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो गया था। इसके प्राइस को देखकर काफी सारे बंदों का KLPD हो गया। मतलब लिटरली बंदे प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, इतना हाई फाई प्राइस कैसे हो सकता है। OnePlus को 70,000 रुपए के आसपास प्राइस को रखना था ना, कैसे वो 70,000 रुपए से ऊपर भाग गया। जैसे कि Vivo X300 सीरीज के स्मार्टफोन्स के भी एक्सपेक्टेड प्राइसेस आ चुके हैं। आपको देखकर तकलीफ जरूर होगा, आप भी सोच रहे होंगे यार सुफियान भाई ये बहुत ज्यादा प्राइस हो गया। सच में बहुत ज्यादा, X300 कितना ज्यादा प्राइस हो गया। देख रहे हो काल भाई का स्टाइल, काल भाई का स्वैग सभी ब्रांड्स फॉलो करने लग गए। सब नथिंग फोन 3 की वजह से हो रहा है। मजाक कर रहा हूँ यार। लगे हाथ Oppo Find X9 सीरीज को भी कवर कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स के ऑफिशियल प्राइजेस, ऑफिशियल डिटेल्स देख लो मेरे भाई। मैंने बोला था जब ग्लोबल लॉन्च हुआ था Oppo Find X9 सीरीज का काफी हाई फाई प्राइस पे हुआ था। देख लो हमारे इंडियन प्राइसेस भी काफी ज्यादा हाई फाई है। यकीन नहीं हो रहा यार, Oppo Find X9 Pro 1,10,000 रुपए का लॉन्च हुआ है। जब यार प्रो वेरिएंट का ये हाल है, सोच कर देखो अल्ट्रा। मेरे को नहीं लगता Oppo Find X9 अल्ट्रा नाम होगा, पक्का ज्यादातर चांसेस हैं Oppo Find X9 Pro Max नाम होगा। Oppo पूरी तरीके से एप्पल बनने की कोशिश कर रहा है, प्राइसेस भी वैसे ही रखने लग गया है। तो आपके क्या रिएक्शन है कमेंट करके बताना। अच्छा चलो ये बात मुझे बताओ मेरे दोस्त, क्या ये सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है कि आपको भी Reno 15 सीरीज के स्मार्टफोन से ज्यादा अच्छे दिखते हैं Reno 14 सीरीज के स्मार्टफोन्स? वैसे Reno 15 सीरीज के स्मार्टफोन्स चाइना में लॉन्च हो गए थे। बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे भाई, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। लेकिन यार सारे डिटेल्स देख लो, सब कुछ ठीक रहा। ओप्पो अगर जल्दबाजी किया, दिसंबर के महीने में Reno 15 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। नहीं तो यार जनवरी तक टाइम लग जाएगा। जानता हूँ ज्यादा बड़े अपग्रेड्स के साथ नहीं आए हैं, अब क्या करें। ओप्पो को यार एप्पल बनना है, वो धीरे धीरे एप्पल बनने की कोशिश कर रहा है। इस बार तो Reno 15 मिनी भी आएगा, कुछ हद तक Reno 15 जैसा होगा लेकिन और छोटा हो जाएगा। हैरान मत हो ना, Reno सीरीज में आने वाले टाइम में प्लस मॉडल देखने को मिल जाए, एयर मॉडल देखने को मिल जाए। सच कह रहा हूँ यार, ओप्पो क्या कर रहा है, वो OnePlus के साथ क्या करता जा रहा है, देखकर तकलीफ हो रहा है यार सच में। वैसे OnePlus का बात हो ही रहा है तो OnePlus A6 Pro Max आपको याद है तो यार इसका ऑफिशियल नाम हो जाएगा OnePlus A60।
ये जो फोन है नवंबर के 26 तारीख के आसपास लॉन्च हो जाएगा चाइना में। इसके सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई। कुछ हद तक OnePlus A6 के जैसे ही रहेगा, लुक्स वाइज भी वैसे ही रहेगा, लेकिन थोड़े से अपग्रेड्स हो जाएंगे स्पेक्स, जैसे बैटरी बड़ा हो जाएगा। प्रोसेसर अपग्रेड कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यार Qualcomm Snapdragon 8 Elite थोड़ा पावरफुल है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 से। देखो यार, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये स्मार्टफोन इंडिया में OnePlus 15R बन जाएगा। अब तक तो आपको पता चल गया होगा, OnePlus ऑफिशियली OnePlus 15R को टीज करना शुरू कर दिया है। दिसंबर के महीने में वो लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। फिलहाल अभी ये कंफर्म नहीं है, वैसे रूमर्स तो है OnePlus A60 बन जाएगा OnePlus 15R। जैसे OnePlus 15 में एक नया प्रोसेसर आया Qualcomm का, वैसे ही OnePlus चाहता है OnePlus 15R में Qualcomm का एक नया प्रोसेसर हो और उस फ़ोन को वो लॉन्च करे ग्लोबल मार्केट्स में, इंडिया में। तो OnePlus का ये अप्रोच है। और यार इस बार ये टेलीफोटो नहीं होगा, पोस्टर में भी देख सकते हो 2 ही कैमरास है। फिक्र ना करो मेरे भाई, थोड़ा सा वक्त दो, मैं आपको OnePlus 15R के सारे डिटेल्स बता दूंगा। बस यार थोड़ा सा वक्त। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, उम्मीद मत लगाना, क्योंकि इस बार ही OnePlus 15R आपको काफी निराश कर सकता है। OnePlus ज्यादा तवज्जो नहीं देगा चेंजेस करने में। Motorola G57 पावर नवंबर के 24 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इस फोन के सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई। कमेंट करके बताओ, मोटोरोला के फोन्स खरीदोगे? मोटोरोला के जो यूजर्स हैं, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में प्लीज बता सकते हो तो बता दो यार। मेरे दोस्त, अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, Vivo S50 सीरीज के स्मार्टफोन्स दिसंबर के महीने में चाइना में लॉन्च हो रहे हैं। Vivo ने तो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, Vivo S50 Pro Mini में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 देखने को मिलेगा। मैं तो आपको बहुत टाइम पहले ही बता दिया था। लेकिन मेरे भाई Vivo S50, जिसको आप Vivo V70 कह सकते हो, Geekbench पे लिस्ट हुआ है Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 के साथ। आई होप इस बारी Vivo UFS 2.2 ना दे दे, थक चुके हैं देख देख के। कुछ नए अपडेट्स आएंगे, टाइमलाइन क्लियर होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और यार Vivo S50 Pro Mini इंडिया में Vivo X300 FE बन जाएगा। लावा अग्नि 4 फाइनली लॉन्च हो चुका है, 25,000 रुपए इसका प्राइस है। मैंने इस फोन को चलाया है, लेकिन जिसको फोन मिला है पहले वो वीडियो बनाएगा, उसके बाद ही मुझे वो फोन मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं जुगाड़ कर लूंगा लावा अग्नि 4 का, फिर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। बाकी मैंने एक वीडियो बना दिया था लावा अग्नि 4 के ऊपर, अगर आप नहीं देखे हो तो। सच कहूँ तो यार थोड़ा थोड़ा तकलीफ होता है, काफी बंदे कह के चले जाते हैं इसको ब्रांड ने यूनिट नहीं दिया, इसी वजह से ये बुराई कर रहा है, या फिर इसको किसी फला ब्रांड ने पैसे दे दिए हैं। सच कहने वालों को बहुत सारे बंदे उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। उन लोगों को इतना भी समझ नहीं आता, अगर कोई ब्रांड किसी टेक यूट्यूबर को यूनिट देगा तो भाई वो अपने हिसाब से वीडियो बनाएगा ना, वो अपने हिसाब से वीडियो बनवाएगा। भाई पॉजिटिव चीजें ही कवर करना, नेगेटिव चीजें कवर मत करना, तारीफ करना। वैसे लावा का एक और फोन आने वाला है, लावा ब्लेज डुओ 3। फिलहाल इस फोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आए हैं, लेकिन लावा काम कर रहा है। Oppo Reno 15 और Oppo Reno 15 Pro, इन दोनों स्मार्टफोन्स में फर्क आप ढूंढ रहे थे ना। बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे, सुफियान भाई फर्क कहाँ पर है? फर्क अब बताता हूँ मैं। Oppo Reno 15 जब ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होगा ना, प्रोसेसर चेंज हो जाएगा, 7 Gen 4 प्रोसेसर हो जाएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो Reno 15 जो चाइना में लॉन्च हुआ है, Dimensity 8450 है। और अगर आपको ये नहीं पता है तो Dimensity 8450 ज्यादा पावरफुल है 7 Gen 4 से। तो यार ओप्पो ने डाउनग्रेड कर दिया, लो फर्क बन गया। जब ग्लोबल मार्केट्स में Reno 15 आएगा, Reno 15 Pro ज्यादा पावरफुल होगा। खुशी मिल गई। देखो यार, हमारा जो iQOO Neo 11 है वो सर्टिफिकेशंस में घूमना फिरना शुरू कर दिया है। देख लो, ये रहा मॉडल नंबर। अब धीरे धीरे इसका जर्नी शुरू होगा और हमें सारे डिटेल्स मिलने लग जाएंगे। अगर मैं आपको एक टाइमलाइन बता दूं तो 2026 के मार्च महीने के आसपास तक आ जाएगा हमारा वाला iQOO Neo 11। थोड़ा सा वक्त दो, धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूंगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर आप सच्चा प्यार करते हो iQOO Neo 11 से। Oppo Buds 3 Pro Plus, ये एयरबड्स हैं, लॉन्च हो चुके हैं। 2100 रुपए के आसपास इनका प्राइस है। काफी अच्छे एयरबड्स हैं। अगर आप 2000 रुपए में अच्छे एयरबड्स ढूंढ रहे थे, इनको जाकर खरीद लो, बहुत अच्छे रात के मजे देंगे। अच्छा चलो, अब Realme के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। Realme P सीरीज के नए फोन्स आ रहे हैं। याद रखना, P सीरीज शो हो रहा है। एक तो P4X हो गया, दूसरा देखना होगा क्या होगा। देखो यार, मानो या ना मानो, अल्ट्रा आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आएगा जरूर। सच कहूँ तो यार मैं भी उसकी राह में बैठा हुआ हूँ, कब आएगा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आते हैं। काफी सारे भाई लोग निराशा के साथ कमेंट करते हैं, सुफियान भाई बताओ तो कब आएगा। सच कह रहा हूँ भाई, पता चलेगा, पक्का बताऊंगा मैं।
मैं आपका दर्द और इंतजार का जो तकलीफ होता है वो फील कर सकता हूँ मेरे दोस्त। देखो भाई, मैं जानता हूँ काफी बंदे नाराज थे Realme 15 सीरीज में प्रो प्लस वर्जन नहीं आया, लेकिन यार Realme 16 सीरीज में प्रो प्लस वर्जन आ सकता है। वैसे Realme 16 सीरीज के स्मार्टफोन्स जनवरी के महीने के आसपास तक आ सकते हैं। मतलब अगर जल्दी किया Realme तो दिसंबर में लेके आ सकता है, नहीं तो जनवरी में ले आएगा, क्योंकि Redmi के नोट सीरीज के फोन्स आ रहे हैं। Realme कैसे पीछे रहेगा? और इस बारी Realme फाइनली एक नंबर आगे निकल गया। सोचो Realme कितने जल्दी जल्दी अपने नंबर सीरीज को लॉन्च किया है कि वो यार Redmi को पार कर दिया। Realme 16 सीरीज के फोन्स आ रहे हैं और यार Redmi Note 15 सीरीज के फोन्स आ रहे हैं। जाकर गूगल करके देखो Redmi पहले आया कि Realme पहले आया। Realme Neo 8 या फिर जो भी उस फोन का नाम हो, उसके की स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। रूमर्स ऐसे हैं ये स्मार्टफोन इंडिया में Realme GT 80 बन जाएगा। रूमर्स है, टेक इट विद द पिंच ऑफ चाट मसाला। जैसे टाइमलाइन क्लियर होगा, स्पेक्स क्लियर होंगे, मैं आपको बताऊंगा। और मेरे भाई, ग्लोबल वेरिएंट्स जो होंगे Realme GT 8, Realme GT 8T के, वो लॉन्च होंगे यार, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंडिया में भी आएंगे अगले साल, थोड़ा सा वक्त लगेगा। वैसे मेरे भाई, Realme GT 8 Pro लॉन्च हो चुका है इंडिया में, आज लॉन्च हुआ है। इसके प्राइस को देखकर यार मेरी नींद उड़ चुकी है। Realme से उम्मीदें थी कि भाई ये रखेगा 65,000 रुपीज के आसपास प्राइस, ज्यादा से ज्यादा 70,000, लेकिन 70,000 को भी पार कर दिया Realme ने। सोच कर देखो, Realme का फोन 70,000 रुपए से ऊपर के प्राइस रेंज में। मेरे अंदर डर बैठ चुका है कहीं iQOO 15 का प्राइस 70,000 ना हो जाए यार। कम से कम 65,000 रुपीज के आसपास रहे तो एक उम्मीद दिखाई दे, एक उम्मीद की किरण दिखाई दे हम लोगों को, हम लोग जाकर उस फोन को खरीद ले। नहीं तो यार सबका KLPD होगा, सब के सब जितने भी अरमान बनाए हैं सबके KLPD होंगे। पोको F8 Pro, पोको F8 Ultra, ये दोनों स्मार्टफोन्स नवंबर के 26 तारीख को ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो जाएंगे। आप सभी भाई लोग अपनी कजरारी आंखों को पोको F8 Pro की तरफ रखो, ये इंडिया में आ सकता है। इसका नाम बदल जाए या फिर यही नाम से आ जाए, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन ये आ सकता है। लेकिन यार पोको F8 Ultra ये नहीं आएगा मेरे भाई, सपने सजाने छोड़ दो। देखो दोस्त, आप नथिंग के रियल फैन नहीं हो, मैं नथिंग का रियल फैन हूँ, काल भाई का लॉयल फैन हूँ मैं। मुझे पता है नथिंग फोन 3A लाइट 27 तारीख को लॉन्च होगा, 27 नवंबर को CMF फोन 2। देखिए, मैं रियल फैन हूँ, समझ गए ना। मैं काल भाई को कभी नहीं भूल सकता, काल भाई की न्यूज में कवर करता हूँ। आप अपनी लॉयलिटी दिखाओ कमेंट सेक्शन में कि आप नथिंग ब्रांड से कितना प्यार करते हो। काल भाई हमारे भाई हैं यार, भाई समान है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो यार शेयर कर देना वीडियो को। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। With